AUM हा हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए अगले 24 घंटे का बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर आ गए हैं। दोस्तों, इस ज्योतिषी कार्यक्रम में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे। आखिर अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसा कौन सा कांड होने वाला है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, क्या सावधानियां बरतनी है, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे और कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, समस्त बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो भी भक्त सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से लिखेगा, अगले 24 घंटे में उसे एक महा खुश खबरें प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो बातें हम आपको बताएंगे वह सभी बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर एवं नक्षत्र की छाल के आधार पर होगी। दोस्तों, आप सभी हमारा परिवार है, आप सभी हमारे अपने लोग हैं। हम जो भी बात बताते हैं वह बात बड़े ही सटीक होती है। तो लिए अब आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बढ़ते हैं आपके 24 घंटे के महत्वपूर्ण समय अंतराल की तरफ। आने वाले अगले 24 घंटों में कोई कुछ भी कर ले, लेकिन कोई आपके रास्ते का कांटा नहीं बन पाएगा। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपने की है, प्रभु की भक्ति आपने लिया है। प्रभु का नाम ऐसे में रक्षा कवच की तरह भगवान आपकी रक्षा करने वाले हैं, और जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं ही उसे गड्ढे में गिर जाएगा। एक ऐसी माया बनेगी, एक ऐसी योजना निर्मित होगी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में जब सब कुछ सही चल रही हो, जब सही निर्णय सही साबित हो रहे हो, ऐसे में जो चल रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ नया करने का प्रयास जरूर करना है। चाहे उसमें आप सफल हो जाएं, चाहे उसमें आप असफल हो जाएं, क्योंकि अगर आप असफल होते हैं तो आप खुद को जान पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप सफल होते हैं तो आप यह जानते हैं कि दुनिया आपसे कितनी ज्यादा नाराज रहती है, क्योंकि सफलता ही हमारे जीवन में दुश्मनों को उत्पन्न करती है। अगर आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आपके दुश्मन अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएंगे। खासकर कि वह लोग जो आपके अपने थे, वह भी धीरे धीरे आपसे नफरत करने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता सभी के आंखों का कांटा बन जाएगी। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको किसी का बुरा नहीं सोचना है। आपको बस अपने भगवान पर भरोसा रखना कि अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा भी बुरा नहीं होगा। लेकिन इस समय अगर आप दूसरे की बुराइयां करना शुरू कर देंगे, उसके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर भगवान का साथ आपको नहीं मिल पाएगा। आने वाले अगले समय में व्यापारिक स्थितियां काफी प्रबल है। बहुत बड़ी एजेंसी आपको मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि चंद्रमा का साथ आपके पास है। ऐसे में प्रकाश होना तो निश्चित ही है। आपकी जिंदगी में भी उम्मीद की है किरण दिखाई देगी, जिससे पकड़कर आप सफलता की ऊंचाइयों पर होंगे। लेकिन व्यापारिक कार्य अकेले में नहीं करने हैं, 2-3 जनों की निगरानी में ही अपने शोध को अंजाम देना है। इतना आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी पेश लोगों के जीवन में अचानक से चुनौतियां का अंबर आने वाला है। कहते हैं जीवन में कुछ पल होते हैं सुकून के, कुछ पाल होते हैं शांति के, और कुछ पाल होते हैं चुनौती के। जब सुख के दिन होते हैं तो हमारे चेहरे पर बहुत मुस्कान होती है। जब शांति के दिन होते हैं तब इंसान आराम से अपने जिंदगी को बिताता है। लेकिन चुनौती भी एक दिन जरूर आई है, और उस चुनौती का सामना करने के लिए इंसान को हर स्थिति में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज अगर आपकी जीवन में बहुत सुख है तो आने वाले दुख के लिए आज से ही तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पासा कभी भी पलट सकता है। इसीलिए कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं ताकि आप खतरों से बचे रहें। वीडियो के अंत में 11 के उपाय तो देने ही वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो फायदा ही फायदा बेशुमार होगा। आने वाले समय में प्रेम संबंधों में दरारें पड़ने वाली हैं। काफी लंबे आर्स से बने हुए प्रेम संबंध भी टूट सकते हैं, क्योंकि जब ग्रह चाल चलते हैं तो ऐसी चलते हैं कि अच्छे अच्छे रिश्तों को बना देते हैं और बने बनाए रिश्तों को भी तोड़वा देते हैं। और अभी ग्रह की चल प्रेम राशिफल के लिए बिल्कुल सही नहीं दिखाई दे रही। साथ ही साथ चंद्रमा का सपोर्ट आपके पास है। चंद्रमा आपके पंचम भाव में बहुत शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी
प्रेम संबंधों के मामले में आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी है। साथी की हाँ में हाँ मिलन है, उनके भरोसे को टूटने नहीं देना है। वक्त वक्त पर उन्हें समय देना है। यकीन मानिए, आप सावधानी के साथ इस समय को कैट लेंगे। अगर बात आपके स्वास्थ्य की करें तो चंद्रमा का मंगलमय प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर है। आपकी राशि में चंद्रमा मौजूद है तो स्वास्थ्य की तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, शानदार रूप दिखाएगा और आपको एक बात समझ आ जाएगी कि वास्तविकता में जो अच्छा स्वास्थ्य है वो हमारी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ है। अगर इंसान खुलकर हंस तो स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। अगर इंसान उदास हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए तो स्वास्थ्य भी खराब है। तो हमारी मुस्कान ही हमारे अच्छे और बुरे स्वास्थ्य का संकेत होती है। आने वाले अगले 24 घंटा में अगर आप नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक है तो घर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको सामने की ओर रास्ता नहीं दिखे रहा तो आपको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। हो सकता है अगला रास्ता थोड़ा आगे बढ़कर दिखे जाए। तो जिंदगी में एक जगह बैठकर कभी कुछ नहीं होने वाला। रास्ता बने या ना बने, लोहे के गम होने का इंतजार मत करो, उसे अपनी तपन से गम बना। यानी दोस्तों, अच्छा समय आने का इंतजार मत करो, जो समय चल रहा है उसे ही अपने अनुकूल बना लो। यह दुनिया आपको सलाम ठोकने लगेगी। आने वाला है जो समय है, खास तौर पर अगले 24 घंटे आपके दुश्मनों की शोक सभा यहां पर निकालने वाली है। खास तौर पर दोस्तों, वो दुश्मन जो हर समय तैयारी में रहते हैं आपका बेड़ा गर्क करने की, हर समय वो मौका ढूंढते हैं आपको पछाड़ने की, हर समय वो कोशिश में रहते हैं किस तरह ऐसी आपकी नब्ज पकड़ में ए जाए कि वो आपको सुना सके, 4 जनों के बीच आपकी इज्जत खराब कर सके। तो ऐसे दुश्मनों का बेड़ा गर्क होने वाला है। एक से दुश्मनों का कम तमाम होने वाला है। भागवत कृपा से बहुत अच्छी बने वाली है। आपकी बस के साथ भी बहुत बढ़िया मीटिंग रहने वाली है और बस भी आपके खूब सराहन करने वाले हैं। जुगलखोरों का सफाई होने वाला है। दुश्मनों का बेड़ा गर्क होगा, लेकिन आपको सच्चाई भाई, ईमानदारी के मार्ग पर चलना होगा। अगर बेईमानी का रास्ता दिखे रहा है, फिर भी जो इंसान ईमानदारी को चुन रहा है उसे कभी गिराए नहीं जा सकता। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो उसे फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेते हैं। तो जिंदगी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भी अपने आप को खुद सफलता से साबित करें, न कि लोगों को फालतू जवाब देकर I11 के 2-3 उपाय के बड़े में चर्चा कर लेते हैं। अगर ये उपाय आपने भी सुन करें सच्चे मन के साथ तो आपका बेड़ा पर होना निश्चित है। सबसे पहले उपाय दोस्तों, जरा गौर फरमाइएगा। आपको क्या करना है, एक नारियल आपको लेना है, जो सूख हुआ नारियल होता है, जिसे खोपरा भी कहते हैं, उसे थोड़ा सा काटिएगा। इसे उसमें बुरा भर दीजिए, शक्कर का और थोड़ा सा देसी घी मिलिए। फिर दोस्तों, आप उसके अंदर खोपरे का बुरा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। शक्कर और देसी घी इसको मिलकर के पुनः से पैक कर दीजिए। फिर इस नारियल को मिट्टी के नीचे ढाबा देना है, ऐसी जगह पर जहां आसपास चींटियां के बिल हो। जैसे चींटियां आंतरिक तौर पर जमीन के अंदर धीरे धीरे उसे खाना शुरू करेगी, वैसे वैसे आर्थिक समस्याएं आपकी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे वह पूरा उसे खत्म कर देगी, आपकी सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 11 के दिन ये कम करें और 11 का व्रत भी रखें, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो इस पेट को लाल कपड़े में बांधकर को तिजोरी में रख लेना है। जल्दी से ऐसा करने से जब में भी प्रमोशन होता है और बिजनेस में भी उन्नति के नए द्वारा खुलती हैं। अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपकी जिम्मेदारी होगी और आप उसे भागवत कृपा से पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन जब हम हमारा घर चला रहे होते हैं, घर में हम कमाकर पैसे ला रहे होते, तो हमें क्या लगता है कि मैं अपना घर चला रहा हूं, हम परिवारजनों को क्या बोलते हैं, मैं अपना पूरा घर संभलता हूं। लेकिन वास्तविकता में दोस्तों ऐसा नहीं होता। संभालने वाले, करने वाले, पालने वाले, पूछने वाले सब हमारे महादेव की कृपा से होता है। तो जिंदगी में कभी यह हम ना पाल कि मैं घर संभल रहा हूं। आपका घर महादेव संभल रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति समय समय पर करें, उन्हें किस चीज की कमी ना होने दे, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अगर आप चल गए तो अच्छा खास नाम काम लेंगे। यह बात ध्यान रखिएगा। आपकी किसी मां की इच्छा की पूर्ति होने से आपको काफी खुशी होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आपका किसी नए मकान या वहां को खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। पूरी पूरी संभावना है।
ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से अपने मां की बात को सजा करेंगे। वो व्यक्ति अगर अच्छा हुआ तो मां हल्का हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति अगर गलत हुआ तो आपकी वो बात को सार्वजनिक कर देगा। तो सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करेगा। जान कल्याण के कम करके नाम कमाने का मौका आपको मिलेगा। सट्टेबाजी में निवेश करने वाले लोगों के लिए ये दिन थोड़ा सा दिक्कत भारत हो सकता है, इसलिए इस प्रकार की जोखिम आप ना उठा तो ही अच्छा रहेगा। यदि आप अपने व्यापार को स्मार्ट नेशन के तरीके से करेंगे हैं तो काफी अच्छे लाभ आपको देने लगेगा। और यही जमाने की दरकार है कि हम पुराने जमाने की तरह बिजनेस करना छोड़कर नई तकनीकी अपने और आगे बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करें, तो हम बहुत तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से ध्यान से बात को सुनिएगा, अगर हाल ही में कोई आपसे जुड़ा है और वो आपसे बहुत सारी बातें करने गग गया है, बहुत सारी चीज आपको समझने गग गया है, कहानी पर निवेश करने की सलाह दे रहा है, पार्टनरशिप में कोई कम करने को कह रहा है, तो नए नए जुड़े हुए लोगों से यानी अननोन लोगों से आपको ज्यादा व्यवहार नहीं बनाना है, ज्यादा उनकी बातें नहीं माननी है। हाँ साला आप एक एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है, क्योंकि जिन्हें हम बचपन से जानते हैं उन्हें के साथ कम आगे बढ़ाना है। अगर बात विद्यार्थियों की करें तो रहे आपकी बहुत सरल नजर ए रही है। परिश्रम आपका कठिन है लेकिन रहे सरल है, यानी कि अगर एक बार जुड़ गए पढ़ाई में तो फिर आपको बृहस्पति का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है। आपके कम में बनते दिखाई दे रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बस मां में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। फिर कोई रास्ते की मुसीबत आपको नहीं रोक पाएगी, फिर कोई स्थिति आपका बाल भी प्रकार नहीं कर पाएगी। लेकिन जो ध्यान भट्ट है भौतिक सुख सुविधाओं की और कि कई बार दोस्त ले जाते उठा करके, कई बार धूम्रपान के आपादी हो जाते हैं, मांस मदिरा के आदि हो जाते, तो ये चीज भविष्य बर्बाद करने वाली है। यहां पर हमें सावधान रहना है, क्योंकि यहां पर हम समझ गए तो बाकी सभी सेट है। आने वाले अगले 5 से 6 दोनों में दांपत्य जीवन थोड़ा कष्ट में हो सकता है, क्योंकि आपके बीच काफी नजदीक क्या है, मधुरता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आपको कुछ करने के लिए एक अप्रत्याशित निमंत्रण मिल सकता है। कुछ नए विचार आपके दिमाग में आएंगे। निजी संबंधों पर भावनाएं हावी रहेंगे। पारिवारिक बिजनेस में जीवन साथी की सलाह से उन्नति होगी और परिवार में सकारात्मक माहौल से मन खुश होगा। आप कोई नई योजना बनाएंगे, साथ ही आप इसमें सफल भी होंगे। किसी खास मित्र की तरफ से विश्वासघात मिल सकता है। अधीनस्थों के कामकाज पर भी कड़ी है निगाह रखें। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस में कुछ दोस्तों के सहयोग से आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको शिक्षकों से पढ़ाई में मदद मिलेगी। पूरे दिन आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। किसी धार्मिक आयोजन में जाने का आपको अवसर मिलेगा। करीबी लोगों को आपसे कुछ अपेक्षाएं होगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन के लिए दिन मान सामान्य है। हालांकि जीवन साथी आपके परिवार वालों को लेकर कुछ बात कर सकता है। प्रेम जीवन में साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। शादीशुदा जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा। रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं प्रेम जीवन के लिए आनंदपूर्ण बीतेगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप सबका भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। वाणिज्यिक विषयों में गति आएगी और मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। आपको वरिष्ठ जनों का पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपनी पद प्रतिष्ठा से कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और आप किसी से बेवजह लड़ाई झगड़े में न पड़े, नहीं तो इससे आपके आपसी रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। यदि आपका कोई रोग लंबे समय से आपको सता रहा था तो आपके कष्टों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। माता पिता से आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। रक्त संबंधी रिश्तों पर आपका पूरा जोर रहेगा। धार्मिक कार्य के प्रति आप सतर्क रहेंगे। यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा कमजोर रहेगा।
जीवन साथी के करियर को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला कानून में चल रहा था, तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आप मेहनत और विश्वास से किसी लक्ष्य पर चलेंगे। दान धर्म के कार्य में आपके पूरी रुचि रहेगी। निजी मामलों में आपको सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। विद्यार्थियों को इधर उधर के कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा। आप पर सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा। आपको अकस्मात लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में कोई सदस्य आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है। यदि ऐसा हो तो आपको उन्हें मानने की पूरी कोशिश करनी होगी। आज का दिन आपके लिए साझेदारी में किसी काम को करने के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में आप कुछ योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे। आप किसी भूमि, वाहन, मकान आदि की खरीदारी करने की योजना यदि आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे तो वह कोशिश आज कामयाब रहेगी। मित्रों व सहकर्मियों का आप पर पूरा भरोसा रहेगा। बिल्कुल भी ना करें। मानसिक और शारीरिक सुकून रखने के लिए कुछ समय प्राकृतिक वातावरण में जरूर व्यतीत करें। वहां किसी भी योजना पर सोच विचार करने के बाद ही काम शुरू करें। साथियों की जिन बातों से तकलीफ होती है उन बातों को स्पष्ट रूप से बोलें। किसी की आलोचना ना करें। कुछ तकलीफें आपके प्रयत्न में सुलझ सकती हैं तथा दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कपड़ा व्यवसाय करने वालों को आज लाभ होगा। भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश कर सकते हैं। ससुराल के लोगों से बातचीत होगी। नौकरी में सफलता भी मिलेंगी। लापरवाही न बरतें तथा मित्रों महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग भी आपके लिए भाग्योदयदायक साबित होगा। महिलाएं अपने घर और व्यक्तिगत जीवन में अच्छा तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे। और हाँ, किसी की नकारात्मक बात से मन कुछ अव्यवस्थित रह सकता है। बेहतर होगा कि फिजूल की बातों पर ध्यान न ही दें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में प्रयोग में लाएं। अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी अन्य का सहयोग ना लें। अपने कार्य खुद पर करने की कोशिश करें। कारोबारी मामलों में लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है। दोपहर बाद ग्रह स्थिति अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए अपने कामों की रूपरेखा पहले ही बना लें। नौकरी पेशा लोग ज्यादा काम होने से तनाव में रह सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति और व्यवस्था बनी रहेंगी। बेहतर संबंध आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, इसलिए इनसे दूर ही रहें। ब्लड प्रेशर, मधुमेह संबंधी नियमित जांच अवश्य ही कराएं। इन परेशानियों से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या और खान-पान व्यवस्थित रखें तथा मित्रों, घर के लोगों की अपेक्षाओं को समझें। इसके बाद ही सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। फिलहाल काम की गति भले ही धीमी हो, लेकिन आपको सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बात पर ध्यान दें। बेचैनी को दूर करने की कोशिश करें। आपके विचारों में आ रहे बदलाव को समझने की कोशिश करें तथा घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्नता के साथ रिश्ते को निभाएं। कार्यों को योजनाबद्ध होकर करना लाभकारी साबित होगा। किसी आध्यात्मिक स्तर पर कुछ समय व्यतीत करना आत्मिक सुकून देगा। फाइनेंस संबंधी अटका हुआ कार्य भी आज संपन्न होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने सपने में दिन का अल्प समय चला जाएगा। इससे आपके व्यक्तिगत कार्य में कुछ रुकावटें आएंगी। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता बनाए रखनी होगी। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में सुधार लाने होंगी। बेहतर होगा अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव करने की योजना पर दोबारा विचार करें। इस समय बहुत अधिक मेहनत तथा कम लाभ जैसी स्थिति बन रही है। नौकरी में तनाव भी हो सकता है। पति पत्नी आपसी सम्मान द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित भी रहेगा और हाँ में सही गलत का फैसला करना मुश्किल होगा और थकान भी बनी रहेंगी। किसी समस्या का हल अचानक प्राप्त होगा। इस कारण अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय जरूरत से अधिक जानकारी इस बात का ध्यान रखें। और हाँ मित्रों, आज के दिन आर्थिक ग्राफ में सुधार आएगा। किसी मित्र से मुलाकात का अवसर मिले। आपसी वार्तालाप द्वारा दोनों की ही कई समस्याओं का हल भी निकलेगा। साथ ही संतान से संबंधित कोई चिंता दूर होने से आपको राहत मिलेगी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन बना रहेगा। किसी विशेष कार्य को लेकर मनोनुकूल परिणाम न मिलने से हिम्मत न हारें और अपना मनोबल बनाकर रखें। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी काम कर
कार्य आज स्थगित रखें। कुछ समय धर्म कर्म के मामलों में भी जरूर लगाएं तथा व्यवसाय में मनचाही सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत रहेंगी। स्टाफ और कर्मचारियों की वजह से वर्तमान कार्यप्रणाली बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में अच्छा खासा मुनाफा होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव रहेगा। दोस्तों, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो दूसरों की बातों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। महिलाएं अपने कार्य के प्रति अधिक सजग रहेंगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी प्रकार की दुविधा व बेचैनी से भी मुक्ति मिलेगी तथा कभी कभी आपका छोटी सी बातें पर खींचना घर के वातावरण को खराब कर देता है। अपनी वस्तुओं के इस्तेमाल खुद करें, क्योंकि कोई चीज समय पर न मिलने से आप मुसीबत में पीडीडीएच सकते हैं। जो लोग आज इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें तथा कारोबार में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जोखिम भरे कामों में समय और पैसा बर्बाद न करें। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो टालना ही उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने कामों में लापरवाही बिल्कुल भी न करें। पारिवारिक व्यवस्था और सुखद रहेंगी। किसी आयोजन में शामिल होने का भी मौका मिलेगा तथा मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बना लें। इस दौरान नकारात्मक विचारों से बचें, वरना निराशा बढ़ सकती है। उत्साह बनाए रखेंगे तो कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। बच्चों के साथ वक्त बिताने से प्रसन्नता प्राप्त होगी। साथ ही साथ बच्चों के मन को भी काफी सुकून मिलेगा, तो दिन में थोड़ा समय बच्चों के साथ बिताने का प्रयास आप जरूर करें। राजकीय सेवारत पब्लिक से साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। किसी प्रकार की मानहानि होने की आशंका है। दोस्तों, आज का दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोचकर भी किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाए हैं तो आज शुरू कर लें। आज आप जो भी करना शुरू करेंगे सफलता जरूर मिलेंगी। दोस्तों, आज होने वाली घटनाओं के वित्त संबंधी नजरियों में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगी तथा आपकी अत्यधिक व्यवस्था। दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरतापूर्वक लेने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते ही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी भी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप अपने कैरियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करें, अन्यथा भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि आप अपने कार्यक्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यह समय अपने हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को निखारने का है। हो सकता है कि आपको अपनी परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े।